नील के एक्सीडेंट के पीछे आकर्ष का ही हाथ है। लेकिन वहाँ 50 और लोग भी थे ना। 50 में सिर्फ अकेले आप थे जिसके पास नील को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा काम। बदला। ये रख ले। ये क्या है दीदा? बैंक से डिड्डी आया है, हजारों की रकम है। रोशनी, जो कोई भी यहाँ पे बात कर रहा था ना, उसने कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़ा होगा। जो कलावा तो कहीं देखा है मैंने। चल रोशनी, में जा रहे हैं। अचानक क्या हुआ नील? अचानक? अभी 2 मिनट पहले तो तेरा प्रवचन शुरू था कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने घर पे जाके आराम करना चाहिए, और अब तू बोल रही है अचानक। तुम जनानी हो ना, कभी चैन आवे ना। अब वापस दर्द हो रहा है क्या? अब मैं सच बोल दूंगा, कौन सा तू मेरी बात मान लेगी? हाँ? तो वैसे तो मेरी बात मानता नहीं है, तो आज कैसे मान ली? इससे पहले कि झगड़ा बढ़े और रायता पहले मैंने बात समेट ली। समझी कद्दू कुमारी? नहीं, मैंने खीर बनाई है। तो उसमें बादाम और पिस्ता भी डाला है। साफ साफ बोलना कि तूने खीर मेरे लिए बनाई है। तो इतना भाव क्यों खाता है? सबके लिए बनाई है मैंने खीर। अच्छा, तेरे घर वाले खाते बादाम वाली खीर? अब छोड़, कोई आ जाएगा। नील, ये बात मान लो। क्यों? पहले तो तूने पकड़ा था ना। कद्दू कुमारी, क्या बात है कद्दू कुमारी? आजकल तू रोज रोज बोलती है कि हम बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं, तो फिर आज तने ये कहने में शर्म क्यों आ रही है कि वो खीर तूने मेरे लिए बनाई है? कहा ना नील, सबके लिए बनाई है। अच्छा, सबके लिए बनाई है खीर? तो मेरे पीछे क्यों पड़ी है? खिला सामने खीर। नहीं, मैंने खीर तेरे लिए बनाई है। और तो अब अंदर आके खीर खा ले। नील ने दूध ना पिया? कमरे में होते छोटे साहिब, तोड़ा पीते मार्किन। डॉक्टर ने तो आराम करने के लिए कहा था, फिर क्या चला गया? और कहाँ गए होंगे उस रोशनी से मिलने। पता नहीं कब उस छोरी से पीछा छूटेगा। पिशाच की तरह हमारे छोरे के साथ लगी हुई है। वैसे मार्किन, हमारी औकात तोड़ा है, पर फिर भी एक बात कहना चाहूँ, अगर आपका हो तो। बोल। मारी अम्मा कहवे कि मर्द और औरत में बहुत फर्क होवे। मर्द ने इस बात से कोई फर्क ना पड़े है कि उनकी जनानियां घर की रसोई संभाल सके के नहीं, 4 आदमी के सामने घर की नाक रख सके के नहीं। लेकिन अगर इन 4 आदमी में से किसी एक भी आदमी ने उनकी औरत की तरफ नजर उठाकर भी देख लिया ना, तो वो मर्द ने बर्दाश्त से बाहर हो जावे, और वो मर्द ने फर्क पड़े है मार्किन। बात तो तन्ने काफी सही कही से। इतनी भी बेअकल है तू। कल्याणी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मैंने भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी से। जी मार्किन,
वो आज सवेरे जो कुछ भी होया उसकी वजह से हमारा दिल अब तक घबरा रहा से। मने तो लगे है कि हमारे नील को जरूर किसी की बुरी नजर लगी है, इसलिए मैं चाहूँ कि नील के नाम का एक तुला दान करवाऊँ। मने पता है कि हर साल उसके जन्मदिन पे तुला दान करवाते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब तैयारियां कर लूँगी। आप बस इस बात के लिए राजी हो जाइए। तुम माँ हो उसके लिए हर फैसला लेने का अधिकार है तुम्हें। तुम तुलादान करवाना चाहती हो तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। सब जानते हैं कि आपका और नील का 36 का आंकड़ा, पर नील ने जो कुछ भी किया, आपके डांस कंपटीशन में परेशानियां खड़ी की हैं, जो कुछ भी सब सामने से, इसका ऐसा बदला लेंगे आप? हाँ रोशनी, मैं ऑफिस गया था लेकिन वहाँ 50 और लोग भी थे ना, तो यू कांट। 50 में सिर्फ अकेले आप थे जिसके पास नील को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण था। बदला इतना कुछ किया मैंने आपके लिए। जब से आप करनाल आए हैं आपकी कितनी मदद की, और आपने मेरे साथ क्या किया? मुझसे मेरे नील को छीनने की कोशिश की। छी। आकाश ना, बस हो गया। अब हमेशा हमेशा के लिए इस कहानी को खत्म करना होगा। इनफ। पूरी जिंदगी एक चीज के पीछे नहीं वेस्ट कर सकते। बस हो गया। कहां मेरा लैपटॉप कहां है? दिया मैंने। सो क्या? क्यों रोशनी, क्यों? तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत करूंगा? तुम्हें समझाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती। बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी हाँ करी थी तू, खीर तैयार है, खीर तैयार है, और यहाँ तेरी खीर तैयार भी ना हुई है। नील तू 5 मिनट नहीं रुक सकता क्या? इतनी जल्दी तुझे खीर खाने की? खीर तो मैं खा के। नील नील रुक। क्यों? नील चूल्हे पे चढ़े हुए बर्तन से कुछ नहीं खाते हैं। तुम्हारी पिछले जन्म में पक्का मास्टर नहीं होगी। कभी कहती ये करो ये ना करो, मैं तो खा के रहूंगा। नील क्यों नहीं खाती? नील मत खाना, शादी देर से होती। अच्छा, तूने माना तो सही कि तने भी शादी की जल्दी है। तू ना मेरी बातों को मत घुमाया कर, वो तो एक कहावत है, मैं अपने लिए थोड़ी ना कह रही थी। नहीं बोला तो अब बोल देना, मैं भी कब से इंतजार में खड़ा हूँ। नील कोई आ जाएगा तो आन देना, मन डर रखे किसी का। अब तो मैं तन्ने ऐसे ही रखूंगा, फिर चाहे दीदा है, कि तेरे पापा जी हैं या तेरी बुआ है, मैंने किसी का डरना है। बनी नहीं बनी खीर? हाँ बस कितने देर लगेगी? और बनके घर पे सब खीर मंगवा रहे थे तो रोशनी ने अपने हाथों से बनाई थी, लेने आया हुई।
इतने सालों में तो तूने कभी सफाई ना दी मेरे घर पाने की, फिर आज की बात होगी से। अज्जू की कलाई सूनी कैसे? वो क्या है ना अज्जू, इतने सालों में हमारी इतनी गहरी दोस्ती भी कहाँ हुई है ना? रोशनी, पहले नील ने खीर दियो, उसके बाद मैंने घी दियो पूजा के दिया के लिए। हाँ रोशनी, अज्जू का काम मत करियो पहले, नहीं तो इसमें हमें अकेला छोड़ के जाना पड़ जाओगा आड़े। क्या बात होगी? चोट ज्यादा लगी के? ना ना, इतनी भी ना लगी है, मगर मैंने इतना पता है कि ये सब जानबूझ के किया गया, और जिसने भी किया है वो गलती की सजा तो भुगत के रहा होगा। चल भाई। ये ले आइयो। अरे आप? जी प्रीति जी, आपसे कुछ पूछना था मुझे। पापा जी आपके बारे में पूछ रहे थे, उन्हें जानना था कि लोन का काम कहाँ तक पहुँचा। वो बस आते ही होंगे, आप अंदर चलिए। जी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। एक्सक्यूज मी प्रीति जी, जी। एक्चुअली मुझे आपसे ही काम था। मुझसे? जी कहिए, कोई और कागज लाने हैं? कागज? नो 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 कागज। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात पूछनी थी। आपने ये जब फोटो देखा था तो आपने इन्हें सुनैना क्यों कहा? क्योंकि इनका नाम सुनैना है। आर यू श्योर? आई मीन इनका नाम कविता नहीं है? कविता मेरी माँ का नाम है, ये सुनैना चाची है। पक्का? बिल्कुल, मैंने बताया था ना, ये दोनों बचपन की सहेलियां हैं। चाची अक्सर हमारे घर आती थी, अब माँ के साथ इनकी यादें भी धुंधली हो गई है। पर एक मिनट, ये देखिए, माँ और सुनैना चाची। I can't believe this. प्रीति जी, अगर ये आपकी सच में सुनैना चाची है तो आपके पास इनका पूरा नाम होगा, अब एड्रेस होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन, एनीथिंग। पर आप इनके बारे में इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली प्रीति जी, मुझे आपको एक सच बताना है। आई एम सॉरी, मैंने आप सबसे झूठ कहा। मैं कोई बैंक से नहीं हूँ। एक्चुअली इन्हें ही ढूंढने आया था, एंड ढूंढते ढूंढते आपके घर तक आ पहुंचा। लकीली आप लोग कोई बैंक ऑफिसर का इंतजार कर रहे थे, तो मैंने उसी बात का फायदा उठाया। आई एम वेरी सॉरी। मैं रोशनी के घर गया था, उसने खीर भेजी है। फिर तो जरूर मेरे लिए भी भेजी होगी। आपको खामखा खुद को सब में जोड़ने की जरूरत ना है, वैरागियों का कोई परिवार नहीं होता।
बोलकर मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तूने? सर, तुझे मैं पुलिस स्टेशन ले चलता हूँ। सर मैं जानता हूँ मैंने गलती की सर, प्लीज आप मेरी बात सुनिए सर, प्लीज। तेरी कोई बात नहीं सुननी मुझे। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ दोबारा दिखाई मत पड़। चल सर चल, प्लीज मेरी बात तो सुनिए आप सर। चल निकल यहाँ से। सर चल सर 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 चल निकल यहाँ से। एक बार मेरी बात अच्छे से सुनिए, उसके बाद आपको जैसे रिएक्ट करना है, जो करना है वो करना आप सर। बस मुझे बता दीजिए सर, इनका पूरा नाम, एड्रेस, कुछ भी सर। इस औरत के बारे में तू जानने आया है? ऐसी औरतें जो समाज के लिए कलंक है। अरे हम तो इनके बारे में घर में बात भी नहीं करते। इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। चल निकल यहाँ से। सर चल प्लीज देखिए आप उनका पूरा सर। इस औरत के बारे में तू जानने आया है? ऐसी औरतें जो समाज के लिए कलंक है। अरे हम तो इनके बारे में घर में बात भी नहीं करते। कहाँ हो तुम? I have a surprise for you. Reva, where are you? I need you. I need you. एक मिनट, ये तू क्या कर रहा है? बावड़ा हो गया कि दहलीज क्यों तुड़वा रहा है? चाची जी मैं अपनी मर्जी से ना करूं, मैंने नील भाई जी ने हुक्म दिया था। नील का हुक्म? क्या कहा उसने? चाची जी वो भाई जी ने कहा था कि इस चौखट को तोड़वाकर नई चौखट बनवा दूं। यो है थारी हद। अगर अपनी हद पार करने की कोशिश की तो तुम्हारे से बुरा और कोई ना होगा। मुझे इस बात की खुशी और गर्व भी कि चाहे जो हो जाए नील हमेशा रोशनी के साथ रहेगा। मार्किन, क्या बात हो गई है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। जलेबी, थारी बात मन में सही लगी थी। मर्द को छोटी छोटी बातों से कोई फर्क ना पड़े, पर अगर अब उसे इस बात का डर लगे कि कोई दूसरा उसकी जनानी को छीन सके, और ऐसे में अगर उसे ये लगे कि उसकी जनानी का झुकाव भी उस दूसरे मर्द की तरफ है, तो सोच कितने घाव मिलेंगे उसे। और एक जख्मी मर्द से ज्यादा और कोई खतरनाक ना है। और आज से नील और रोशनी को अलग करने के वास्ते हमारी यूं ही रणनीति रही। छोटे साहब आ गए मार्किन। तू कहाँ चला गया था छोरे? और ये थारे हाथ में क्या है? मम्मा, मैं रोशनी के घर गया था, उसने खीर भेजी है। अच्छा जी, थारे लिए या हमारे लिए? हम सबके लिए भेजी है अम्मा। फिर तो जरूर मेरे लिए भी भेजी होगी। आपको खामखा खुद को सब में जोड़ने की जरूरत ना है। पर आपको तो पता ही होगा ना कि वैरागियों का कोई परिवार नहीं होता।
जो बोलना है बोल के खत्म कर। जब कोई भी राजा जंग पे जावे से तो उसके अपने खास आदमी उसके चारों तरफ होवे से, ताकि अगर कोई उस पर वार करे तो वो आदमी पहले अपना सीना आगे कर दे, उसकी ढाल बन जाए। अगर वो ढाल ही आप पर वार करने चल जाए तो उसे जल्दी से जल्दी ठिकाने लगा देना चाहिए। कल तुलादान की पूजा में वो मुंबई वाला छोरा है ना आकर्ष, तू ना उसे साथ ले आना। पर उसने लाभ के क्या फायदा होगा? तू बस बन ठन के उस छोरे को अपने साथ ले आ, बाकी मैं संभालू।